बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बच्चे, हमारा आज का लेक्चर जो है उसमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा फिशन रिएक्शन। फिशन रिएक्शन क्या है, उसके अलावा इसके ये एक स्कीम डायग्राम, फिशन चेन रिएक्शन की आपके पास स्कीमेटिक डायग्राम जो है, उसके बाद उसकी इक्वेशन, इंट्रोडक्शन के हवाले से भी हम बात करेंगे। तो आइएगा सबसे पहले कि फिशन रिएक्शन होता क्या है। When a heavy nucleus such as uranium-235 splits into two smaller nuclei by absorbing a slow-moving, low-energy neutron, this is called a fission reaction. Fission reaction आपके पास ये होता है कि जिसमें कोई हैवी न्यूक्लियस जो है वो दो या दो से ज्यादा स्मॉलर न्यूक्लियाई में बट जाता है। फिशन रिएक्शन एंड फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन में हमने बात की कि उसमें दो या दो से ज्यादा स्मॉलर न्यूक्लियाई जो है वो कंबाइन होते हैं। फिशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि एक हैवी न्यूक्लियस जो है वो टूटता है और वो तकसीम हो जाता है दो या दो से ज्यादा स्मॉलर न्यूक्लियाई में। यहाँ पे हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो यूरेनियम 235 की है कि उसमें किस तरह से यूरेनियम 235 जो है वो टूटता है, किसमें, क्रिप्टॉन में एंड बेरियम में, और उसके साथ जो है 3 न्यूट्रॉन्स खारिज होते हैं और साथ में एनर्जी जो है वो भी रिलीज हो रही होती है। तो आपके पास फिशन रिएक्शन ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर यूरेनियम 235 या कोई भी हैवी न्यूक्लियस जो है वो टूटता है और वो दो या दो से ज्यादा स्मॉलर न्यूक्लियाई में तकसीम हो जाता है। जिस तरह यहाँ पे यूरेनियम 235 की एग्जांपल ली हमने कि ये किस में बढ़ता है, क्रिप्टॉन और बेरियम में बढ़ता है। ये आपके पास देखिए इसकी स्कीम डायग्राम, ये कोई स्लो मूविंग लो एनर्जी न्यूट्रॉन है और ये यूरेनियम 235 जो है वो इसको एब्जॉर्ब करता है, जज़ब करता है। तो जब यूरेनियम 235 इसको जज़ब करेगा, यूरेनियम 235, तो उसके बाद क्या होगा कि ये इसकी इंटरमीडिएट स्टेट है। क्या है? इंटरमीडिएट स्टेट, कि ये 1 सेकंड के कुछ हिस्से के लिए रहती है और उसके बाद ये बढ़ जाता है क्रिप्टॉन एंड बेरियम में। क्या है इसका प्रोसीजर, एक बार फिर से सुनिएगा कि यूरेनियम न्यूक्लियाइड यूरेनियम 235 एक स्लो मूविंग लो एनर्जी न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद इसकी एक इंटरमीडिएट स्टेट आती है हमारे पास जिसमें यूरेनियम 236 एंड 92, और ये जो इसकी हालत है ये सिर्फ 1 सेकंड के कुछ हिस्से के लिए रहती है और उसके बाद फौरन ये बढ़ जाता है क्रिप्टॉन में और बेरियम में। उसके अलावा साथ में 3 न्यूट्रॉन जो है वो भी खारिज होते हैं। उसके अलावा एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही होती है। इसकी इक्वेशन देखें आपके पास कि ये आपके पास न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 एब्जॉर्ब करेगा उसको, उसके बाद इंटरमीडिएट स्टेट आ जाती है आपके पास U236 और ये 1 सेकंड के कुछ हिस्से के लिए रहती है। उसके बाद ये बढ़ता है X एंड Y में। X एंड Y का मतलब ये क्रिप्टॉन एंड बेरियम में बढ़ जाता है, प्लस न्यूट्रॉन, और इस प्रोसेस में साथ में एनर्जी जो है वो भी रिलीज होती है। कि न्यूट्रॉन भी है साथ में इस प्रोसेस के अंदर, यहाँ पे आप ये भी कहते हैं कि एनर्जी जो है वो भी रिलीज होती है इस प्रोसेस में जी। उसके बाद फिशन फ्रेगमेंट्स क्या है। यूरेनियम 236 जब एक न्यूट्रॉन जज़ब कर लेता है यूरेनियम, तो फिर उसकी इंटरमीडिएट स्टेट जो होती है वो ये होती है जिसमें यूरेनियम 236 के जिसमें उसने एक न्यूट्रॉन जज़ब किया हुआ है। और मैंने पहले भी बताया है कि ये वो हालत है इसकी जिसमें ये 1 सेकंड के कुछ हिस्से के लिए रहता है इस हालत में और फिर फौरन जो है ये बढ़ जाता है X एंड Y में, मीन्स के क्रिप्टॉन एंड बेरियम में बढ़ जाता है। यूरेनियम 236 is an intermediate state that lasts only for a fraction of second, कि जो 1 सेकंड के कुछ हिस्से के लिए रहती है, इंटरमीडिएट स्टेट है उसकी, बिफोर स्प्लिटिंग इनटू X एंड Y, यानी X एंड Y में कन्वर्ट होने से पहले एक लम्हे के लिए जो उसकी 1 सेकंड के कुछ हिस्से के लिए जो उसकी हालत रहती है वो आपके पास इंटरमीडिएट स्टेट कहलाती है और उसके बाद ये बढ़ता है X एंड Y में। इसको हम फिशन फ्रेगमेंट्स का नाम देते हैं।
उसके बाद थोड़ी बात इंट्रोडक्शन के हवाले से भी कर लेते हैं कि इन 1939 जो फिशन रिएक्शन सबसे पहले जो फॉर्म किया उसमें आपके पास 1939 के अंदर ओटो हॉर्न एंड फ्रिट्ज स्ट्रॉसमैन, इन्होंने सबसे पहले जो है फिशन रिएक्शन के बारे में बताया। और उसके अलावा कि हर फिशन इवेंट के अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है उसके हवाले से भी, और हर फिशन इवेंट के अंदर 2.47 तकरीबन इतने जो हैं 2 से 3 न्यूट्रॉन जो हैं वो भी खारिज होते हैं। और जब एवरेज निकाली गई कि फिशन इवेंट की एवरेज, तो वो 2.47 न्यूट्रॉन पर इवेंट थे। 2.47 न्यूट्रॉन रिलीज पर फिशन इवेंट। उसके बाद ये इसकी इक्वेशन देखें जरा, यहाँ पे जनरल इक्वेशन थी हमारे पास कि यूरेनियम जो है वो किस तरह से एक न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के बाद 236 हो जाता है उसका एटॉमिक मास, लेकिन वो एक सेकंड के कुछ हिस्से के लिए रहता है, फिर एक्स एंड वाई में बढ़ता है। तो ये उसकी जो इक्वेशन है यूरेनियम 235 की, किस तरह से वो क्रिप्टॉन और बेरियम में बढ़ रहा है। यूरेनियम 235 एक न्यूट्रॉन उसने एब्जॉर्ब किया, यहाँ पे किसमें, बेरियम में बटेगा। बेरियम आपके पास 141 एटॉमिक मास एंड 56, और उसके बाद क्रिप्टॉन उसका 92 एटॉमिक मास एंड 36 उसका एटॉमिक नंबर। और इस प्रोसेस में 3 न्यूट्रॉन जो है वो खारिज हो रहे हैं और साथ में एनर्जी जो है वो भी रिलीज होती है। अब हम यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं कि इस रिएक्शन के अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है वो एज कंपेयर टू अ केमिकल रिएक्शन, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन के नतीजे में इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो आए जरा देखें इसमें फिशन चेन रिएक्शन, और उससे पहले इन ईच फिशन इवेंट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिलीज्ड। हर फिशन इवेंट के अंदर तकरीबन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही होती है। एग्जाम्पल देखिएगा, 1 टन ऑफ कोल रिलीज एनर्जी, 1 टन कोल जो है उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 10 जॉल एनर्जी रिलीज हो रही होती है। ये बात हो रही है 1 टन कोल की, और यहाँ पे बात हो रही है 1 किलोग्राम ऑफ U-235 कि यूरेनियम जो है वो हमारे पास 235 उसका 1 किलोग्राम है, कोल जो है उसका 1 टन, और यूरेनियम जो है वो कितना है 1 किलोग्राम, और उससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो कितनी है 6 ये आपके पास 6.7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 11 जॉल। ये आपके पास 6.7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 11 जॉल। आप जरा बात सुने, इसमें ये जो कंपैरिजन हम कर रहे हैं उसमें था 1 टन कोल को हम जब जलाते हैं तो उससे 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 10 जॉल एनर्जी, और इसके 1 किलोग्राम से 6.7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर 11 जॉल एनर्जी। मीन्स के कोल के 1 टन की निस्बत 1 किलोग्राम यूरेनियम से ज्यादा एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है। अब आइएगा जरा, ये आपके पास फिशन चेन रिएक्शन जो है वो किस तरह से है कि इस प्रोसेस के अंदर, जिस तरह हम यहाँ पे बात कर चुके हैं इस इक्वेशन में, यहाँ पे स्कीम में देखें जरा कि जब क्रिप्टॉन और बेरियम बनते हैं और उसके साथ ये जो 3 न्यूट्रॉन खारिज हो रहे हैं, ये न्यूट्रॉन जो है जो दूसरे न्यूक्लियाई होते हैं यूरेनियम के, ये क्या करते हैं कि ये उनसे टकराते हैं, या ऐसे बात कर लें कि जो दूसरे न्यूक्लियाई है यूरेनियम के वो क्या करेंगे, वो इनमें से हर न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेंगे। जब हर न्यूट्रॉन को जज़ब करेंगे तो फिर उनमें भी जो है फिशन रिएक्शन होगा, वो मजीद फिशन रिएक्शन करेंगे और उसके नतीजे में 3 न्यूट्रॉन आएंगे। देखें जरा इसमें, ये आपके पास था न्यूट्रॉन, जब यूरेनियम 235 इसको एब्जॉर्ब करता है तो उसके बाद इसकी इंटरमीडिएट स्टेट जो कि 1 सेकंड के कुछ हिस्से के लिए रहती है, फिर ये बढ़ता है किसमें, क्रिप्टॉन में एंड बेरियम में। जब क्रिप्टॉन और बेरियम में बढ़ता है तो उसके साथ हमने ये भी कहा कि यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन जो है वो खारिज होते हैं। ये 3 न्यूट्रॉन जो है इनमें से हर न्यूट्रॉन जो है वो अलग अलग जो है पार्टिसिपेट करता है या अलग अलग यूरेनियम से वो टकराता है, और उसके नतीजे में एक नया फिशन इवेंट होगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये न्यूट्रॉन जो है ये इस यूरेनियम एटम से टकराता है, यहाँ पे
या ये यूरेनियम एटम जो है वो इस यूरेनियम न्यूक्लियाई जो है वो इसको करेगा एब्जॉर्ब, और उसके बाद क्या है, कन्वर्ट हो जाएगा क्रिप्टॉन में, बेरियम में, और साथ में 3 न्यूट्रॉन जो है वो खारिज होते हैं। इसी तरह से ये जो न्यूट्रॉन है ये एक और यूरेनियम एटम से टकराता है उसके न्यूक्लियाई से, तो क्या होगा कि 3 न्यूट्रॉन खारिज होंगे और साथ में क्रिप्टॉन एंड बेरियम। उसके बाद ये न्यूट्रॉन जो है ये अलग से किसी यूरेनियम से, तो इसके नतीजे में भी 3 न्यूट्रॉन जो है वो वजूद में आते हैं, साथ में क्रिप्टॉन एंड बेरियम बनेंगे। अब जरा बात सुने कि इस एक न्यूट्रॉन से ये 3 न्यूट्रॉन वजूद में है, ठीक है, जो आगे फिशन रिएक्शन कर रहे हैं। इसके बाद ये तीनों अलग अलग इस एक की मदद से यहाँ पे 3 जो है वो न्यूट्रॉन आए, इस एक की मदद से यहाँ पे मजीद 3 न्यूट्रॉन, और इस एक की मदद से यहाँ पे 3 न्यूट्रॉन। अब हम मजीद इसको आगे बात करें तो ये आगे मजीद जो है फिशन रिएक्शन में हिस्सा लेगा। ये इससे अलग फिशन ईवन होगा, इससे अलग फिशन ईवन होगा। इससे क्या होगा, ये तीनों जो है ये भी अलग अलग फिशन ईवन करेंगे। इन तीनों से आगे क्या है कि मजीद जो है वो 9 बनेंगे, इनसे भी आगे 9 बन जाएंगे, इनसे भी आगे 9 बन जाएंगे। तो ये जैसे जैसे प्रोसीड होता है ये फिशन रिएक्शन आगे आगे ये बढ़ता जाता है, मजीद बढ़ता जाता है। जैसे जैसे प्रोसीड करेगा ये फैलता जाएगा फिशन रिएक्शन, ठीक है। और फिर इसको न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर जो है मुख्तलिफ डिवाइसेज या मुख्तलिफ जो है कंट्रोल फॉर्म में इसको रखा जाता है, बड़े कंट्रोल तरीके से इसको रखा जाता है ताकि ये जो है वो एक हद से ज़्यादा प्रोसीड ना करे और नुकसान का सबब ना बने। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, मैं थोड़ी बातें यहाँ पे मज़ीद डिस्कस कर देता हूँ। When a heavy nucleus such as uranium-235 split into two daughter nuclei, smaller nuclei by absorbing a slow मूविंग लो एनर्जी न्यूट्रॉन, जैसा कि यूरेनियम था उसने एक न्यूट्रॉन जो है वो जज़ब किया, इंटरमीडिएट स्टेट आ जाती है उसकी,